हेलो एवरीवन। रिसेंटली कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि 5 नई भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन द शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस। शेड्यूल 8 की जो भाषाएं हैं, अनुसूची नंबर 8 में जो भाषाएं आती हैं, वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट ने 2004 में एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी कहते हैं। एंड 2004 में पहली क्लासिकल लैंग्वेज इसमें इंक्लूड की गई थी, जिसका नाम है तमिल। तमिल के बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम को इंक्लूड किया गया। एंड फाइनली 2014 में उड़िया लैंग्वेज को हमने अपना क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान की। लेकिन 2014 के बाद कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसको हमने क्लासिकल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किया हो। एंड फाइनली आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि कैबिनेट ने परमिशन दे दी है, ग्रांट कर दिया है कि 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। ये 5 नई भाषाएं कौन सी हैं? मराठी, असमी, बंगाली, प्राकृत एंड पाली। इन 5 भाषाओं को जोड़ा जाएगा तो 6+5 = 11। 11 हमारे देश में क्लासिकल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी और आप इस आर्टिकल को कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हमारी क्लासिकल लैंग्वेज या फिर अलग अलग हिंदी भाषाओं से संबंधित है। सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 120, जिसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट की भाषा क्या होगी। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो भी सुनवाई होती है, जो भी कार्रवाई होती है, उसकी भाषा क्या होगी, किस भाषा में पार्लियामेंट डील करेगा, ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 120 में। इसी को थोड़ा सा आप एक्सचेंज कर दो, 210 120 को आप कन्वर्ट कर दीजिए 210 में। ये आर्टिकल डील करता है कि हमारे जो असेंबली है, स्टेट असेंबली, हमारी जो विधानसभाएं हैं, उनकी भाषा क्या होगी, ये मेंशन है आर्टिकल 210 में। फिर आर्टिकल आता है 343 जहां पर मेंशन किया गया है कि हिंदी भाषा एंड देवनागरी स्क्रिप्ट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ये सारी बातें आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपको आर्टिकल नंबर 29 देखने को मिलेगा और आर्टिकल नंबर 29 हम सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट है, जहां पे माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है और किसी भी व्यक्ति की जो भी भाषा है, अगर वो आप कह सकते हो कि माइनॉरिटी की भाषा है, तो उसको प्रोटेक्शन देने का अधिकार है। तो ये कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक बहुत छोटा सा वीडियो है जिसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।